my YouTube channel, The Physics विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे 10th चैप्टर दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में थ्योरी को कवर करा था। यहाँ पर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को, रे डायग्राम को, फॉर्मूला को बहुत डिटेल में कवर करा था। आज हम उन सभी कंसेप्ट्स को यूज़ करके इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है? हमारे व्हीकल का, कोई भी ऑटोमोबाइल है उसका हमारा रियर व्यू मिरर है। ठीक है, इस मिरर से यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा मिरर है? पहले तो कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होएगा? बिहाइंड द मिरर। तो ये इस डायरेक्शन में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी बस है, क्या गिवन है? 5 मीटर पर है इस मिरर से। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? u। वो क्या है? 5 मीटर। अभी हमने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशंस में कि जो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंसेस लेते हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव होंगे और जो लेफ्ट साइड में लेंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। अभी यहाँ से ये पोल है हमारा मिरर का, तो इसके लेफ्ट में बस है तो ये हमारे पास क्या होएगा? नेगेटिव। दूसरा हमें क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, वो क्या है हमारे पास? 3 मीटर। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर है तो क्या होएगा? पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बिहाइंड द मिरर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? पॉजिटिव। हमें ये भी पता है कि कन्वेक्स मिरर या फिर मिरर के केस में, क्योंकि हम स्मॉल अपर्चर वाले मिरर यूज़ करते हैं, तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? r/2। तो यहाँ से हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? 1.5 मीटर। वो भी क्या होएगी? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है? हमने इमेज फाइंड करनी है, फिर हमने उसकी क्या पोजीशन, नेचर और साइज बताना है। हमने जब चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देखे थे तो वहाँ पे हमने क्या मिरर फॉर्मूला भी देखा था। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो हमारे पास f भी है, u भी है, हमने v कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी सभी को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 1/f माइनस 1/u, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें गिवन है। तो f की वैल्यू क्या गिवन है? 1.5 माइनस u की वैल्यू क्या गिवन है? 5, लेकिन -5, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसे 10/15 लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या न्यूमिनेटर में चला गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/5। इसको कैंसिल करें 5 पे तो ये क्या हो गया? 2/3। तो यहाँ पे इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 15/10 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 13/15। तो यहाँ पे ये हमारे पास 1/v की वैल्यू है। v की वैल्यू निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ गया? 15/3 और v ये सारे यूनिट SI में है तो क्या हो गया? मीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की क्या वैल्यू आएगी? प्लस 1.15 मीटर। हम पहले सभी को सॉल्व कर लेंगे, बाद में पूरा नेचर हम कवर करेंगे कि इमेज कैसी बनी, कहाँ पे बनी। सेकंड, हमें क्या पता होता है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? m इज इक्वल्स टू h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। ये मिरर का है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, और v हमने अभी कैलकुलेट करा क्या है? ये माइनस साइन यहाँ से, ये v तो हमारा पॉजिटिव आया 1.15 डिवाइड बाई
u हमारे पास क्या था -5, तो यहाँ पे क्या आएगा -5। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m की क्या वैल्यू आएगी +0.23। क्योंकि ये क्या था रेशो है तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो अभी हमारे पास ये v की भी वैल्यू आ गई और मैग्नीफिकेशन भी आ गया। अभी हम क्या है इमेज का नेचर बताएंगे। तो पहले यहाँ पे देखो, क्योंकि v हमारे पास पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब, और पॉजिटिव कितना 1.15, ये हमारे पास 3 था, गिवन है 3 मीटर। ये f क्या होता है, इसका हाफ मीन्स 1.5 मीटर। और इमेज हमारी कहाँ पे बनी, v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, क्या आई हमारे पास 1.15 मीटर, मीन्स यहाँ पे कहीं पे हमारी इमेज बनी है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या होती है h'/h, जो कि हमारे पास पॉजिटिव आई कितनी 0.25। ये हमारे पास सारे रिजल्ट्स हैं। तो क्योंकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, जब हमने वहाँ पे कंसेप्ट्स कवर करे थे मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर के केस में जब हमारे पास मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो तो हमारे पास इमेज का नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ से भी क्लियर है, जो हमारे साइज ऑफ द इमेज है वो क्या है 0.23 टाइम्स h। पॉजिटिव है मीन्स हमारी जो इमेज है वो भी क्या है इरेक्ट। और क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है मैग्नीफिकेशन जो है 0.23 मीन्स ये हमारे पास क्या है लेस देन 1 है। लेस देन 1 का क्या मतलब, जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है डिमिनिश्ड है, स्मॉलर है। तो इमेज के नेचर में पहले तो हमने पोजीशन बताई कि क्या है एट 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, इस डायरेक्शन में है। और मैग्नीफिकेशन से हमने क्या बताया, पहले तो क्योंकि लेस देन 1 है तो स्मॉलर इन साइज है। दूसरा इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से कितना, बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। और इमेज का नेचर क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है सेकेंड न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter size is placed 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. तो जो पहले गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। पहले तो हमारे पास कनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है कनकेव मिरर, ये पोल है हमारे पास। और कनकेव मिरर में जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। तो यहाँ पे ये वाले डिस्टेंसेस हम नेगेटिव लेंगे। तो पहले तो हमें साइज गिवन है मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, वो क्या है हमारे पास +4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है कि ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे हमारे पास u क्या है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इन फ्रंट रखा है तो पोल से लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव। फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ क्योंकि कनकेव मिरर की है तो ये भी क्या होगी नेगेटिव, कितनी 15 सेंटीमीटर। तो जो हमें पूछा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अभी यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी मीन्स जो हमारी v की वैल्यू होएगी, अगर वहाँ पे ही हम स्क्रीन रखेंगे तो ही हमारे पास शार्प इमेज बनेगी वहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने v फाइंड करना है। सेकंड हमसे क्या पूछा है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मीन्स हम यहाँ पे नेचर बताएंगे। दूसरा साइज मीन्स h' फाइंड करना है हमने। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम क्या है मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से हमने क्योंकि हमारे पास u भी है f भी है, फाइंड हमने क्या करना है v, उसको एक साइड रखेंगे। यहाँ पे हमारे आ गया 1/f माइनस 1/u। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या है -1/15 आ गया यहाँ पे, क्योंकि f क्या था -15 माइनस 1/u की क्या वैल्यू है 25।
तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, -1/15, ये माइनस माइनस प्लस होएगा 1/25। तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 25 और 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 75। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे 5 प्लस ये क्या आ गया 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया -2/75। ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, 1/v की। तो रेसिप्रोकल लेके v की क्या वैल्यू आ गई, -75/2, ये हमारे पास क्या आ गया, -37.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमने यही निकालना था कि हम अपनी जो स्क्रीन है उसे कहाँ पे रखेंगे, माइनस है मीन्स इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रखेंगे, कितने डिस्टेंस पे, 37.5 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट हमने नेचर फाइंड करना है, तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। यहाँ से हमारे पास h' क्या आ जाएगा, -v/u इंटू h। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, -v की वैल्यू अभी देखी ये वाली 37.5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय u की वैल्यू हमारे पास क्या है 25, माइनस के, और हाइट कितनी है 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, -25 इंटू 4 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस कैंसिल, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ से ही नेचर क्या आएगा, पहली बात तो h हमारे पास क्या है, +4 सेंटीमीटर, ये प्लस था और ये माइनस है, मीन्स इमेज क्या है हमारी, इन्वर्टेड। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कम है, इमेज की ज़्यादा है, मीन्स एनलार्ज्ड। तो हमारे पास इन्वर्टेड है, मीन्स फिर क्या होएगी, रियल। तो नेचर क्या हो गया, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। और स्क्रीन को कहाँ पे रखना है, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कितने डिस्टेंस पे, 37.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है थर्ड न्यूमेरिकल, अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। पहले जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। पहले तो हमें कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है मीन्स इसकी फोकल लेंथ क्या होएगी हमारे पास, नेगेटिव। और दूसरी बात, क्योंकि कनकेव लेंस है, वहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस देखे थे और कनकेव लेंस के 2 केसेस देखे थे। कनकेव लेंस के दोनों केसेस में हमारी जो इमेज थी वर्चुअल बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनने का लेंस के केस में क्या मतलब है, जो हमारी इमेज है वो सेम साइड में बनेगी जिस डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मीन्स इस यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे बन रही है तो डिस्टेंस क्या होएगा, नेगेटिव। तो जो हमारा v होएगा वो भी क्या होएगा, नेगेटिव। हमें वैल्यूज़ गिवन है, क्या है हमारे पास, f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर और v हमारे पास क्या आ गया यहाँ से -10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, सेकंड हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज़ करके। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इस केस में हमारे पास v और f है, u हमें कैलकुलेट करना है, तो u को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस, ये इस साइड में आएगा तो -1/f। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10, तो ये क्या हो गया, -1/10 माइनस 1/f क्या है हमारे पास, -15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -3 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1/30। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, 1/u की। रेसिप्रोकल लेके u की क्या वैल्यू आ गई, -30 सेंटीमीटर।
तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ऑब्जेक्ट लेंस के सामने हमने 30 सेंटीमीटर पे प्लेस करी, तो हमारे पास जाके इमेज कहाँ पे बनेगी, -10 सेंटीमीटर पर। सेकंड हमने मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है, h'/h इज इक्वल्स टू v/u। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10, और u हमारे पास अभी निकाला -30, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 1/3। तो यहाँ से हमारे पास अभी नेचर आएगा इमेज का क्या, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के केसेस हमने वहाँ पे स्टडी करे थे। यहाँ पे हमारा कनकेव लेंस है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो इमेज है वो क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट है तो क्या होगी, वर्चुअल। यहाँ से भी देख सकते हैं कि h' का साइन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। h' पॉजिटिव मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हमारी इमेज, मीन्स इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट है तो वर्चुअल है। और दूसरा 1/3 मीन्स h' इज इक्वल्स टू h/3। जो हमारी इमेज है वो h से छोटी होगी, कितने फैक्टर से, 1/3 से। तो हमारी जो इमेज है वो क्या होगी, डिमिनिश्ड। तो ये हमारे पास नेचर आ गया। u और m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। इसको डिवाइड करके आप अप्रॉक्सीमेटली 0.33 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। The distance of object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find the magnification. तो पहले तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव। तो जो जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। हमें हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है हमें, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और हमें ये गिवन है u की वैल्यू। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव -15 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने क्या करना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज एंड मैग्निफिकेशन। तो पहले तो हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स पोजीशन इमेज की। सेकंड साइज मीन्स h', और थर्ड हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। जो हमारे पास डेटा आएगा उससे हम फिर इमेज का नेचर बताएंगे। अगेन यहाँ पे हम अपना लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इस केस में हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u को दूसरी साइड लेके जाएंगे, मीन्स 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1/10 प्लस 1/-15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/10 माइनस 1/15। जैसे पहले करा था, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/30, और v की वैल्यू हमारे पास आ गई +30 सेंटीमीटर। मीन्स राइट साइड पे कहीं पे 30 सेंटीमीटर पे जाके हमारी इमेज बनेगी। क्योंकि ये हमारे पास राइट साइड पे बन रही है, तो हमारी इमेज क्या होएगी, रियल होएगी। रियल है तो क्या होएगी, इन्वर्टेड। हम ये सब मैग्निफिकेशन से भी देखते हैं। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है, h'/h इज इक्वल्स टू v/u। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी 30/u। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -2। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, -2। इसी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, h' क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को अगर देखें तो h' इज इक्वल्स टू -2 इंटू h। -2 इंटू h की क्या वैल्यू है, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -4 सेंटीमीटर। तो पहले हमने v कैलकुलेट करा, वो हमारे पास क्या है, +30। यहाँ से हमें क्या पता चला, हमारी इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ से हमें अपनी इमेज की हाइट पता चली, क्या है,
4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हमारी कितनी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट थी हमारी 2 सेंटीमीटर। मीन्स हमारी जो इमेज है 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, मीन्स एनलार्ज्ड है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हमारी जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। और मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है, -2। ये 5th एंड 6th न्यूमेरिकल मैंने खुद से लिया है क्योंकि आपको पावर और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास 5th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, light enters air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. हमने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट 1 में स्टडी करा था तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, c भी गिवन है, हमें v कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास v की क्या वैल्यू आ गई, c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, 1.5। तो यहाँ पे हमारे पास v की क्या वैल्यू आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, मीन्स कोई भी इन तीनों में से एक वैल्यू मिसिंग हो सकती है और बाकी दो को यूज़ करके हम उस थर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास 6th न्यूमेरिकल है, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पहले तो हमारे पास कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस हमने ऊपर भी न्यूमेरिकल में देखा कि कनकेव लेंस की जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी, -2 मीटर। और पावर हमने देखा था क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल और यूनिट क्या होती है, डियोप्टर। तो यहाँ से हमारे पास पावर क्या आ गई, -1/2 डियोप्टर और पावर इज इक्वल्स टू -0.5 डियोप्टर। तो ये हमारे पास पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गया। पावर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो हमारी पावर होती है उसमें हम अलजेब्राइक सम करते हैं और जो फोकल लेंथ होती है वहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेके ऐड करते हैं। तो आपको कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दे सकते हैं, रिजल्टेंट पावर या फिर रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालने को बोल सकते हैं। तो आपने ये वाले फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ पे रिजल्टेंट पावर या फिर रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो भी आपको पूछा है आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 10th चैप्टर दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वो एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे यहाँ पे हम लेंस मिरर के साथ डील करते थे, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने रिफ्रैक्शन स्टडी करा या रिफ्लेक्शन स्टडी करा उससे रिलेटेड हमारे पास एटमॉस्फेयर में कितने इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स होते हैं। जैसे स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, हमारे पास सनराइज या सनसेट 2 मिनट पहले कैसे होता है, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे।